इस मऊ जनपद के देवलास गांव में है और यह गांव अपने आप में अनूठा है और अनूठा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की बहुत संख्या है, बहुत से मंदिर है यहाँ पर। और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर आप जो सामने देख रहे हैं ये सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर की अपने आप में तमाम विशेषताएं हैं, तमाम तरीके से पौराणिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हैं, ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हैं। और सूर्य मंदिर अगर देखे जाए तो अपने देश में बहुत ही गिने चुने हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से नाम आता है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है, जो आप देखते हैं विहंगम जो दिखाया जाता है कि भगवान सूर्य जो हैं वो रथ पर सवार हैं, 7 घोड़े उस पर जुते हुए हैं। तो वो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी हैं। मंदिर परिसर के अंदर अगर हम जाएंगे तो सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। ये मंदिर आप देख रहे हैं शिखा में, बिल्कुल जिसके ठीक शिखा जो सबसे ऊंची जो कलश में बनाया गया है उसमें भी भगवान सूर्य का एक प्रतीक है। उनके उगते हुए सूर्य जो होता है उस तरीके से उसको दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। पूरा जो देख रहे हैं तांबे का है। और ये मंदिर के अगर हम अगल बगल की बात करें तो यहाँ पर जो स्तंभ बन रहे हैं उन पर भी जो है सूर्य को ही दिखाते हुए बनाया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से इस मंदिर को भगवान सूर्य के लिए समर्पित किया गया है। और ठीक इसके पीछे एक वटवृक्ष है, ये बरगद का पेड़ है। ये लगभग बताया जा रहा है कि काफ़ी साल पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, क्योंकि ये जितना विशाल का आपको ऊपर दिख रहा है उसकी जड़ें उतनी नीचे हैं। और ये देवलास नामक स्थान जो है ये अपने आप में पौराणिक भी है और यहाँ से ऋषि मुनियों का भी नाम जुड़ा हुआ है, पुराणों में भी नाम आता है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मंदिर परिसर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। दादा क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम त्रिलोकीनाथ मिश्रा है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मेरा ग्राम देवकली देवलास। दादा ये बताइए देवलास जो जगह का नाम पड़ा, क्या महत्व है नाम के पीछे, क्या कैसे? यह देवल ऋषि के नाम पर इस स्थान का नाम देवलास पड़ा और वर्तमान में देवलाश्रम लिखा जाता है। यह पहले कालांतर में इस गांव का नाम देवलकी था। देवलकी से देवकली हुआ और इस स्थान का नाम देवलार्क था। तो देवलार्क से सुधरा स्वरूप देवलास हुआ और आज देवलाश्रम के नाम से जाना जाता है। जी इसी गांव पे एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। जी अपने आप में अनूठा है क्योंकि आप भी जानते हैं गिने चुने मंदिर है भगवान सूर्य के। और छठ पूजा में कहीं ना कहीं महत्व भी बढ़ जाता है। तो हम जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या पौराणिकता है इसकी? ये विक्रमादित्य द्वारा ये स्थापित ये मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। देवल ऋषि जो है यहाँ तपस्या करके सूर्य को प्रसन्न करके तमाम सिद्धियों को प्राप्त किया था, अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम देवलास पड़ा। देवती तो पौराणिक दृश्य विशेष महत्व, लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर के, मन्नत लेकर के मानते हैं। और अगर जो मेरा विश्वास है, मैंने भी आजमाया है इस चीज़ को, और जो है कि अगर निर्विकार रूप से किसी का अहित न हो, कोई भी कामना लेकर के व्यक्ति जो उचित है भगवान के सम्मुख मन्नत मानता है, तो आपसे बता दें कि 100% यह है कि उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। और इस नाते इसका महत्व और बढ़ जाता है। लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ कथा पूजा अर्चन वंदन करने, भगवान का किससे प्रार्थना करने और तमाम चीज़ों के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल, ये स्थान इतना महत्वपूर्ण, इतना रमणीक है, इतना पौराणिक है, तो हमें लगता है यहाँ पर मेला भी लगता होगा। कोई क्या इस तरीके के भी कोई आयोजन होते हैं? जी, सूर्याखष्टी को यहाँ मेले का, कार्तिक में सूर्याखष्टी को मेला लगता है जिसको ललरी छठ बोलते हैं। और ये मेला लगभग 15-16 दिन तक रहता है, पूर्णिमा तक रहता है। और गृहस्थी की सारे सामान, कपड़े से लेकर के और लकड़ी से, काष्ठ कला से लेकर के लौह कला, तमाम चीज़ें यहाँ मिलती हैं। खान पान की चीज़ें भी बिकती हैं, कुछ पुस्तकें भी बिकती हैं और जो अनेक तरह की चीज़ें यहाँ बिकती हैं मेले में। यानी कि ये खाने पीने से लेकर सांस्कृतिक कला, मनोरंजन, सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं। अच्छा दादा, एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे, सामने हमारे एक तालाब है बना हुआ है और इसमें जो जिस तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इससे लगता है कुछ यहाँ पे कुछ विशेष आयोजन भी होते रहे होंगे, कुछ होते होंगे। तो इस तालाब के बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ है तालाब के? जी देखिए, ये सूर्य कुंड है और इस सूर्य कुंड में जो भी चर्मरोगी स्नान करते हैं तो वह चर्मरोग से निरंतर अगर स्नान करते हैं तो उससे वो निजात पाते हैं, उनमें बड़ा लाभ होता है। क्योंकि अभी टेस्ट हुआ था तो यहाँ के पानी में कुछ सल्फर की मात्रा पाई जाती है। देख रहे होंगे कि सीढ़ियाँ पीली पीली हो जाती हैं। कपड़ा अगर 4 दिन आपने सफ़ेद कपड़ा धोया तो वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ के इनमें मिनरल की अधिकता है। तो इस कारण से भी लोग निरोग होते हैं
और इसलिए यहाँ कुंड में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को स्वच्छ महसूस करते हैं। स्नान के लिए भी क्या कुछ ऐसी भी समय अवधि है कि सूर्यास्त के पहले या नहीं। सूर्योदय के पहले होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद होना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ तो दिन भर लोग जब चाहें तब स्नान कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन किसी तरह का नहीं है। और लेकिन वास्तव में सूर्य उपासना के लिए सूर्योदय से 2.5 घड़ी तक, लगभग 2.5 घंटे तक अच्छा समय होता है स्नान करके और सूर्य को अर्घ देना, जो कि काफ़ी फायदेमंद होता है। सुबह 8:30 बजे तक अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर समय होता है। जी, सबसे बढ़िया समय होता है ये इसके लिए। और सूर्य की उपासना कभी भी निष्फल नहीं होती है। आपसे बताऊं कि एक व्यक्ति अगर जो सूर्य की आराधना करता है, सूर्य की तपस्या करता है, सूर्य का पूजन करता है, तो उसकी 7 पीढ़ियाँ प्रभावित होती हैं, उसके लाभ 7 पीढ़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और सूर्य के दिखाया गया है पौराणिक ई के अनुसार कि जो अंदर आप मूर्ति देखेंगे तो उसमें उनके सूर्य के रथ में घोड़े में 7 घोड़े बने हुए हैं, मतलब सूर्य के रथ में 7 घोड़े विराजमान हैं। उस पर जो है भगवान सूर्य बैठे हुए हैं, वरुण उनका सारथी है। और यहाँ अंदर चाहें तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से इसका विशेष जो है महत्व है। और ये मंदिर, सूर्य मंदिर जो है बालार्क के नाम से भी जाना जाता है। बालार्क उगता हुआ सूर्य। जी, देखिए 4 सूर्य मंदिर हैं, अरण्यार्क, लोलार्क, कोणार्क और ये है बालार्क जो सामने आपके दिखाई दे रहा है। बाल सूर्य, उगता हुआ सूरज। जी जी जी। और सब की तो लालिमा भी बहुत तेज होती है। लालिमा और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है जो सूर्य बनाया गया है वो उसी तरीके का। जी, इसमें प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं। और जो आप अभी चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, बट वृक्ष के बारे में, देखिए यहाँ 4 बट वृक्ष थे, बहुत जो प्राचीन थे। आज वर्तमान में 3 बट वृक्ष यहाँ हैं जो हजारों साल पुराने हैं। एक वृक्ष ये है, एक यहाँ कंपाउंड में भी पड़ गया था विद्यालय के, जो निकाल के दिया गया। और 2 वृक्ष उधर दिखाई दे रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल के अंदर है और एक सामने उधर दिखाई दे रहा है आपके बैक साइड में, एक सामने है। तो इस तरह से 4 ये अत्यंत प्राचीन बट वृक्ष हैं। यानी कि ये वृक्ष करीब 1000 साल पुराना माना जा सकता है कि 1000 इससे ऊपर हजारों साल पुराना से ऊपर है करीब ये। क्या इसकी शाखाएं भी कुछ टूटी होंगी? हाँ, ये टूटती रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, टूटती रहती हैं। अब चूँकि ये तो मिट्टी डाल करके और मिट्टी से ही करके हम लोग चारों तरफ से के बड़ी मेहनत किया गया, उसको बनाया गया कि इसकी आयु और बढ़ जाए। क्योंकि ये जी पेड़ों के संरक्षण और साथ साथ ये भी है कि तमाम पशु पक्षियाँ जो है इसके नीचे अपना विश्राम लेते हैं। 10 लोग आते हैं तो यहीं बैठते हैं, गर्मी के दिनों में शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि तपोभूमि है। और तपोभूमि पर जा कर के लोग आत्म शांति की अनुभूति करते हैं। तो इस लिहाज से भी इसको सुरक्षित किया गया चारों तरफ से भी करके। और देखिए अभी गवर्नमेंट से आए थे कुछ निधि, जिससे इसकी मरम्मत चल रही है, करीब 50 लाख रुपए के करीब जी। और इसमें तमाम प्लानिंग है, कुछ कार्य हुए हैं और कुछ कार्य मतलब चल रहे हैं। आगे से बैरिकेटिंग वगैरह बनना, फिर गेट बनना, सारी व्यवस्थाएं हैं गवर्नमेंट से। देखिए कहाँ तक काम होता आता है। अब तक तो इतना ही काम हुआ और प्लानिंग चल रही है। आगे रिपोर्ट टाइप बना करके वो घंट वगैरह लगाना, घंट भी रखा हुआ है आकर के, बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा, लगभग हम जानते हैं कि 25-30 किलो का। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, पीतल का जी। तो सारी व्यवस्थाएं हैं इस तरह से। मतलब ये आने वाले दिनों में और रमणीक स्थल होने वाला है। क्यारियाँ वगैरह भी यहाँ लगी होंगी, हरियाली भी अच्छी खासी होगी और बेहतर सौंदर्यीकरण के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और देवल ऋषि की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि देखिए यह प्रथम सतयुग के द्वितीय चरण में इनकी उत्पत्ति हुई थी और बहुत काफ़ी समय हुआ। इनके पिता का नाम कृशासु था, माता का नाम धृष्णा था, और जिनसे देवल ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। और ये सूर्य के अनन्य उपासक थे। सूर्य को तमाम तपस्या करके यहाँ तमाम सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया था। और जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब अत्यंत प्राचीन है। इसका नवीनीकरण किया गया, इसको शासन द्वारा जो भी धनराशि आई है उसको व्यवस्थित किया गया है। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल की गरिमा बरकरार रहे और वो क्षय से बचे,
टूटा फूटे सबकी मरम्मत हो। बिल्कुल वो सारी ये चीज़ें सारी बेहतर तरीके से होते ही रहता है। जी। इसमें एक चीज़ हम और भी जानना चाहेंगे, जो पानी भरा हुआ है, ये पानी कहीं से भरा लाया जाता है, भरा जाता है, ये अपने आप पानी ये आता है? देखिए, ये पानी जो है ये जो बरसात का ही पानी होता है, और जब पानी कम हो जाता है तो बोरिंग भी है उसमें। हाँ, देखिए वहाँ पाइप लगा हुआ है, ऐसे उसको ही किया जाता है जी, जिससे कि दिक्कत ना हो लोगों को जी। तो ये आपने देखा और पूरे विस्तार पूर्वक इस मंदिर परिसर के बारे में और इस मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर की पौराणिकता के बारे में, भक्तों के बारे में, किस तरीके के यहाँ आयोजन होते हैं और किस तरीके का पीछे जो आप देख रहे हैं मंदिर, इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यह एक सरकार के द्वारा भी बेहतर प्रयास है कि कम से कम ऐसे चीज़ों का संरक्षण किया जा रहा है जिनकी बेहद ही आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य मंदिर वैसे भी गिने चुने हैं अपने देश में, और साथ ही साथ जो धर्म के साथ जो जुड़ाव रहा है भक्तों का, यहाँ पे जो लोगों का जुड़ाव रहा है वह भी यहाँ पर देखते बनता है। जिस समय यहाँ पर मेला लगता है, तमाम तरीके से यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, तमाम तरीके से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा भी जानकारी भी मिली है कि आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं और तमाम तरीके से यहाँ लाभ लेते हैं। मंदिर का भी लाभ लेते हैं, ये तालाब है इसका भी लाभ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बेहतर चीज़ है। अगर हम बात करें मऊ जनपद में, आप भी आइए, अगर आप भी कहीं आसपास से जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो ज़रूर आइए, यहाँ पे दर्शन करिए, मंदिर के भी दर्शन करिए, लोगों से मिलिए, और इस जो तालाब है यहाँ का, इस पर स्नान कीजिए। जो चर्म रोग से बताया जाता है कि लोगों को निजात मिलती है, तो वो सब तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का लाभ भी लेना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वतंत्र तरीके से, स्वच्छंद तरीके से वो अपनी धार्मिक आस्था के प्रति अपनी निष्ठा भी दिखा सके, और इस तरीके के जो वृक्ष है जो 1000 साल पुराने हैं उनका भी दर्शन कर सके। तो अब इस तरीके की और भी अगर कोई चीज़ें हैं तो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप डेली इनसाइडर को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि वो सारी चीज़ें हम तक पहुँचती रहें। अगर आप मऊ जनपद से हैं तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए, अपने लोगों तक शेयर करिए, अपने जानने वालों तक शेयर करिए, ताकि यहाँ की चीज़ें लोगों तक ज़रूर पहुँचे। डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग मौर्य के साथ, मऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।